पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज एक बौखलाहट से, घबराहट से भरी हुई स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी दहशतगर्दी का वाकया पेश आया उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, हम हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। क्या पाकिस्तान ने डर से या जंग से घबरा कर ये स्टेटमेंट दी है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात हो चुके हैं, कोई भी पाकिस्तानी इस टाइम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा। किसी भी जगह पे आप कमरे में घुस भी जाओगे ना तो आप एक तो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे। एज अ पाकिस्तानी ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। पीएसएल का आज वाला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने खेलना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पहलगाम में और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेव किया? क्यों नहीं मतलब उनको इतला दी कि आप यहाँ से सेफ हो जाओ? अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रोकने की, अगर है तो फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की? इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात को हमला किया और उस हमले का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इस सिंदूर नाम को आपने याद रखना है। इसका सिंदूर नाम क्यों रखा गया? रात 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दरमियान के अंदर पाकिस्तान के 9 डिफरेंट साइट्स के ऊपर हमले किए गए। इंडिया के आर्मी के ऑफिशियल पेज के ऊपर इसकी पोस्ट की जाती है, साथ पिक्चर्स दिखाई जाती है कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमने जिसको कहते हैं ना हमले किया, और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पे आपने इंडिया जो है अपने राफेल जो है वो उड़ा रहा है और जिस तरह जो है इंडिया की मिलिट्री जो है वो मशक़ें कर रही है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के एक दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान है? नहीं, बहुत बड़ी जंग नहीं होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती और इंडिया की जो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान से जंग की खबर आती है, उनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है क्योंकि वो कामयाब है, उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है, तो उनको जंग का ज्यादा खतरा है। जिसके पास कुछ होता है उससे डर ज्यादा होता है। आप देखें ना बांग्लादेश का क्या हाल हुआ पिछले दिनों, इंडिया और बांग्लादेश के मामला जब खराब हुए, आप देखें कि आज बांग्लादेश के क्या हालात हो गए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से तबाह हो गया बांग्लादेश। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी जंग होगी। हाँ, थोड़ा बहुत झड़पें हो जाएं वो अपनी लोगों को खामोश कराने के लिए। ऑब्वियसली पब्लिक का एक एंगर होता है, प्रोटेस्ट होता है, रोड पे निकल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, उनकी अना हर्ट हुई है, ईगो हर्ट हुई है, उसको खामोश कराने के लिए थोड़ा बहुत छोटा ऑपरेशन कर देंगे। वो भी मिलिट्री का होगा, लैंड का। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभिनंदन नहीं भेजेंगे दोबारा। ठीक है। सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ वो भजन रावलपिंडी स्टेडियम में किया गया। वो रावलपिंडी स्टेडियम, जिस रावलपिंडी स्टेडियम में आज रात को पेशावर ज़ल्मी का मैच था, और वो रावलपिंडी स्टेडियम जिधर हम सारे बैठ के बड़े शौक से सेवर खाते हैं, सेवर उड़ा दिया उन्होंने पकड़ के। और बड़े ज्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सेफ फील नहीं कर रहे और उन्होंने वापस जाने का बोल दिया है क्योंकि पीएसएल को भी शिफ्ट कर दिया गया कराची में। लेकिन अगर बात की है तो मेरी जान, कराची में भी तो अटैक हुआ है, कराची में भी ड्रोन अटैक हुआ है। वो पहलगाम में जो भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, वो भाई पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अगर तो थोड़ी सी अकल है तो उसको इस्तेमाल करो। पहलगाम जिसका पाकिस्तानी एलओसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपके अंदर जाके कहीं पे वो इलाका है। आपकी 8-9 लाख फौज कश्मीर में खड़ी होती है इंडिया में, उनके होने के बावजूद अपनी गलती को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे विद इन 5 मिनट्स इल्जाम लगा दिया गया। अच्छा, अब कोई भी समझदार मुल्क होता लाइक पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया कि चलो यार न्यूट्रल होके इंक्वायरी करा लो। नहीं, हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवाएंगे, इंक्वायरी भी नहीं करवानी न्यूट्रल होके, तो क्या छुपाया जा रहा है भाई? भारत ये क्लेम करता है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। क्या ये बदला हुआ है? पहलगाम वो वाकया जो कि हम पूरे पाकिस्तान ने इस चीज को कहा कि ये जो हुआ ये बहुत ज्यादती हुई थी, ये बहुत बुरी चीज हुई थी, इसको नहीं होना चाहिए था, ये दहशतगर्दी का कोई जिसको कहते हैं रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया और 9 से 10 दिन के बाद पाकिस्तान पे हमला किया गया। यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं, भारत के अंदर पिछले 1 दिन से मॉक ड्रिल के नाम से एक कैंपेन चल रही थी कि हम प्रैक्टिस करेंगे जंग की, हम पूरे मुल्क के अंदर सायरन बजाएंगे, पूरे मुल्क के अंदर जिसको कहते हैं ना ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे जंग शुरू हो रही है, उसकी रिहर्सल हो रही है। उन्होंने ये
चीज कही, लेकिन उन्होंने मॉक ड्रिल नहीं की, उन्होंने सच्ची के अंदर हमला कर दिया। अवाम के अंदर अब एक डर भी है, क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आम लोग सो रहे थे घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मोहल्लों में, तो ये 9 मिसाइल अंकल की बात से मैं एग्री करूंगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान की हवाओं में ये जी मिसाइल चलने लगे, उस वक्त मिसाइल क्यों नहीं गिरे? मिसाइल को रोकना चाहिए था ना। मिसाइल तो आगे हिट हो गए, कोई कह रहा मुरीद के लग गया, कोई कह रहा मुल्तान लग गया, कोई कह रहा शेखोपुरा लग गया, कोई कह रहा मुजफ्फराबाद हिट हो गया, कोई कह रहा रावलपिंडी हिट। बड़ी खबरें, कोई खबर फिल्टर होके नहीं आ रही, लेकिन बात यह है कि जब हमारे पास मिसाइल है, रिडार है और इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया, इतना बड़ा हमला रात की तारीख में भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया। अब वो जो मीम्स बना रहे थे, जो कह रहे थे हम जंग के पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, इंडिया क्यों नहीं जंग करता, मोदी किधर गया, अब बताएं जरा। अभी जितने हमले हुए हैं ना, जो बावलपुर में हुआ है, जो मरीदके में हुआ है, जो सियालकोट में जहाँ भी हमले हुए हैं ना, हमारी कौम का मुझे लगता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। हेलो दोस्तों, पहलगाम हमले में हमने अपने 26 निर्दोष भाई बहनों को खो दिया, जिसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों को मार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा है और भारत पर जवाबी कार्रवाई करने लगा है, जिसके बाद भारत ने भी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अब पाकिस्तानी खौफ में आ गए हैं और इस ऑपरेशन को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है और क्या भारत को अब आगे क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आइए हम अपने भारतीय सेना के लिए दुआ के साथ साथ उनके हौसला को बढ़ावा दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।